चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब जो है अपना वॉल्यूम वाले के अंदर एक लास्ट पार्ट और बचा हुआ है और उसके बाद वॉल्यूम वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। लास्ट वाला जो पार्ट है वो है क्या, उसको देखते हैं। हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बिटवीन टू कर्व। क्या होगा स्टूडेंट्स, दो कर्व दिए होंगे और उनके बीच में आपस में कट करने से जो एक सॉलिड फॉर्म होगा उसका हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो दो कर्व दे रखे होंगे, दोनों कर्व को हम उसी तरह से जैसे पहले किया ड्रा करेंगे, उनके बीच में कौन सा आता है उसकी लिमिट लेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे ये मान लीजिए इफ़ टू कर्व, मेरे पास जो कर्व दे रखे हैं, एक तो दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, ये मान लीजिए। दूसरा कर्व है एंड y इक्वल टू, इसको मैं कहता हूँ फाई से नोटेट कर लेता हूँ, y इक्वल टू फाई एक्स। ये दोनों कर्व जो है रिवॉल्व्स अबाउट, ये मान लेते हैं कि अबाउट एक्स एक्सिस जो है ये रिवॉल्व करने लग रहे हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा देन वॉल्यूम बाउंडेड बिटवीन कर्व बिटवीन कर्व्स एंड दी, अब एक्स एक्सिस लिया है तो इसको कहूँगा एंड दी ऑर्डिनेट क्या, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी इज गिवन बाई। तो दोनों के बीच का जो है जो वॉल्यूम है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपके पास ए से बी है तो ए से बी, और मेरे पास बन जाएगा पाई, एक्स एक्सिस के लिए क्या था पाई वाई स्क्वायर था, तो ये बनेगा y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब y1 और y2 क्या होंगे, y1 इज दी अपर कर्व, जो ऊपर की तरफ होगा अपर कर्व, एंड y2 इज दी लोअर कर्व। ये जो है आपका जो नीचे कर्व होगा वो होगा y1 और y2 को इस तरह से नोटिफाई करें। ये तो था अगर x एक्सिस के लिए आएगा। y एक्सिस के लिए आएगा तो सेम उसी तरह से जैसे पाई एक्स स्क्वायर डी वाई था, तो x1 और x2 जो है सेम उसी तरह से मैं x1 और x2 से रिप्लेस कर दूंगा, इसको इंटू डी वाई आ जाएगा, ये उसके लिए हो जाएगा। और इसी तरह से अगर पोलर कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट में भी वैसे ही है, क्या था 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा। तो आर क्यूब साइन थीटा आप उसी तरह से बनाएंगे r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। तो सेम उसी तरह से जो है अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट में भी जो है आपने वैसे ही करना है, वैसे ही बनाना है। इसी को जो है मैं ले लेता हूँ फॉर पोलर कर्व। अगर पोलर कर्व जो है आपके पास आ जाते हैं तो जो क्या बनेगा, आर और थीटा की टर्म्स हैं, अगर आर और थीटा की टर्म्स हों तो फिर आपके पास जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बन जाएगा इंटीग्रेशन, जहाँ से जो भी वैल्यू आती थी आपके पास, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू ए मान लीजिए, इसको बी कह दीजिए, ठीक है। क्या था वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब था, तो ये मेरे पास बन जाएगा r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब इंटू साइन थीटा और डी थीटा। अगर पोलर कर्व आ जाते हैं बिटवीन टू तो फिर आपके पास जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। सेम उसी तरह से r1 क्या है, अपर कर्व है, r2 क्या है, लोअर कर्व है। ये r1 और r2 आपके अपर और लोअर कर्व हैं। तो इसको भी जो है इसी तरह से जो इसको एलेबरेट करने के लिए जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जो है अपने पास ये दे रखा है, ये मान लीजिए एग्जांपल मेरे पास है फाइंड दी वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ सॉलिड क्या बना रहा है भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
लाइंग विद इन द कार्डाइड, ये कहता है लाइंग विद इन द कार्डाइड, विद इन द कार्डाइड। अब कार्डाइड दे रखा है, उसके बीच में कार्डाइड की इक्वेशन है R इक्वल टू 2a 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरे पास वैल्यू दे रखी है। और फिर कहते हैं एंड विदाउट पैराबोला, और पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है विदाउट पैराबोला R 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2a, ये एक पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है। रिवॉल्व्स अबाउट, ये कहता है रिवॉल्व्स अबाउट, किसके अबाउट रिवॉल्व्स कहता है, अबाउट इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन मीनिंग क्लियर है कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व किसके अबाउट कर रहा है, एक्स एक्सिस के। तो अब सबसे पहले जो है इक्वेशन ले लेते हैं। दोनों इक्वेशन क्या दे रखी हैं, एक तो दे रखी है R इक्वल टू 2a 1 प्लस कॉस थीटा, एक तो इक्वेशन मेरे पास ये है। और दूसरे वाला इक्वेशन को भी देख लेते हैं। दूसरे वाला इक्वेशन क्या है, R इक्वल टू, इसको इसके नीचे ले जाता हूँ, 2a 1 प्लस कॉस थीटा, ये दो इक्वेशन जो है हमारे पास दे रखी हैं। दोनों इक्वेशनों के लिए जो है क्या करना है, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, आपस में कट कहाँ पे करती हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जो मैं क्या करूं, दोनों को आपस में सॉल्व कर लेता हूं। फर्स्ट क्या करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे जो है ये कट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमें फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जो है क्या करूं, दोनों इक्वेशन R के इक्वल हैं, दोनों को इक्वल पुट कर देता हूं। क्या बन गया मेरे पास, 2a 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसी इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई, ऐसा जो है वैल्यू आ गई। अब जो है इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा के देखते हैं, क्या आया, 2a 1 प्लस कॉस थीटा ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करूँगा तो मेरे पास जो है क्या बन जाएगा, 2a तो मेरा कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा इसका बन गया स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको एक्सपेंड कर दूं या तो किसी तरह से जो है वैल्यू निकालनी है हमें, तो जब इसको एक्सपेंड करता हूं तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इसको एक्सपेंड कर लिया, 1 आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 2 कॉस थीटा आएगा और इक्वल टू क्या है 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको फिर आगे लेके चलते हैं, 1 से 1 कैंसिल कर दिया, कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसी वैल्यू जो है मेरे पास जो है बन गई। अब इन दोनों को जो है सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू -2, दो इक्वेशनें आ गई, कॉस थीटा इक्वल टू -2 और कॉस थीटा इक्वल टू, ये इम्पॉसिबल, क्योंकि वैल्यू क्या आती है, ये तो इम्पॉसिबल वर्क है, ऐसा हो नहीं सकता। अब ऐसा हो नहीं सकता तो इसका मतलब जो है बच गया हमारे पास ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बच गया। तो इससे जो है क्या आ गया, थीटा इक्वल टू, आपके पास क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, एक तो π/2, दूसरी क्या -π/2, ये दो जो है पॉइंट आ गए जहाँ पे कर्व जो है वो आपस में कट करता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपके पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपस में जो है कट कर रहे हैं, इसलिए जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गया, कर्व को ड्रा करके देख लेते हैं भाई, कर्व क्या बनेगा। ये मैंने जो है आपके पास सेम उसी तरह से जो है एक्स एक्सिस, ये -x, ये आपका -y और ये आपका y, मैंने ये ले लिया। इस पे यहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू पाई, ये मेरे पास जो है मैंने मार्क कर लिया। अब थीटा पाई, तो ये इस पे क्या होगा, थीटा -π/2 कह सकते हो इसे आप, या इसको जो है ऐसे घुमा लाइए, बात वही है, ठीक है। कर्व के जो है पॉइंट लेके देखते हैं कि बनेगा क्या। एक तो जो है थीटा की वैल्यू π/2 और -π/2, इन दोनों पे जो है वो कट कर रहे हैं,
ठीक है। इसके अंदर जो है मैं और कोई वैल्यू पुट करके देखता हूँ। जब थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ थीटा 0 किया, कॉस 0 क्या होता है भाई 1, 1 + 1 2, आर की वैल्यू 4a। जब थीटा की वैल्यू 0 तो आर की वैल्यू ये किया मैंने पुट थीटा = 0, इसका मतलब बना r = 4a। किसके अंदर? पहले वाले कर्व के अंदर। ये 1, ये 2, ये 3, अगर ये 4 हो तो ये मान लिया मैंने 4a पॉइंट आ गया, 4a वाला पॉइंट मेरे पास ही आ गया। इसी तरह π/2 पे देखते हैं। π/2 जब मैं दूंगा इस कर्व के लिए, कौन सा कर्व कर रहे हैं हम? 4 r = 2a 1 + cos थीटा, इस कर्व के लिए देखते हैं। इस कर्व के लिए वैल्यू बना के देख रहे हैं हम कि इस कर्व के लिए जो है क्या बनेगा। ये आया थीटा = π/2। जब आप π/2 पुट करेंगे, cos 90 0, r की वैल्यू क्या आ गई भाई 2a, इसका मतलब r जो है यहाँ पे क्या होगा 2a। अगर ये 1 है तो ये 2a, ये आपका 2a बना। ठीक है। थीटा को पाई पुट करके देख लीजिए, थीटा = पाई। जब थीटा की वैल्यू cos π -1 क्या बन गया, r की वैल्यू क्या बन गई 0, r = 0। और cos के अंदर अगर -π/2 पुट करता हूँ मैं तो माइनस ख़त्म हो गया, cos π जो है क्या बनेगा, cos के अंदर अगर -π तो cos 90 0, r की वैल्यू क्या आएगी भाई थीटा = -π/2। जब आपने किया तो r की वैल्यू आ गई 2a। अब ये पॉइंट आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इस तरह के पॉइंट जो हमें मिल रहे हैं। क्या करूं, इसको मिलाता हूं। ये मैंने जो है ये मिला लिया, ऐसा बना। इसके बाद जो है ये कर्व जो है यहाँ मिल रहा है तो ये मैंने ये मिला दिया, ये मैंने ये मिला दिया। ऐसा जो है मेरे पास ये कर्व बन गया। ये वाले कर्व के लिए ले लिया। दूसरे वाला कर्व लेते हैं, 4 r = 2a/1 + cos थीटा। इसके लिए भी सेम वैसे ही जो है आपने निकालने हैं। एक तो क्या इसने कहा कट कर रहा है इन पॉइंटों पे, इसका मतलब जो है π/2 पे कहीं ना कहीं जो है इसको कट करने लग रहा है। अब π/2 पे कट करने लग रहा है, इसके अंदर भी वैसे ही वैल्यू पुट करो। थीटा = 0, सबसे पहले 0 ले लीजिए। 0 cos 0 1, 1 + 1 2, r की वैल्यू क्या बन गई भाई a, r की वैल्यू जो है r = आ गया a। जब थीटा = π/2, जब cos 90 होगा, cos 90 यहाँ cos 90 पुट करूंगा। cos 90 अगर मैंने पुट किया तो आपके पास जो है वैल्यू क्या बनेगी, cos 90 पुट कीजिए, cos 90 क्या बनेगा, cos 90 0, तो r की वैल्यू क्या आ गई भाई, r की वैल्यू 2a। ठीक है। सिमिलरली थीटा को जो है अगले वाले टर्म में पुट कर लिया, थीटा = पाई। जब पाई होगा cos π -1 -0, r की वैल्यू क्या बन गई इन्फिनिटी, r = जाएगा इन्फिनिटी को। और थीटा = अगर आपके पास आता है -π/2 तो -π/2 cos π 0 1, r की वैल्यू 2a, r जो है वो मेरे पास आ गया 2a। ये कुछ ऐसी वैल्यू जो है आपके पास आ रही हैं। इसका मतलब एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है। पैराबोला है, पैराबोला की शेप आपको पता ही है। ये जो है कुछ इस तरह से इधर निकल जाएगा, कुछ इस तरह से इधर निकल जाएगा। कहने का मतलब ऐसी शेप आपके पास बनेगी, ऐसा वो बनेगा। अब क्वेश्चन में कहा क्या था, कौन सा वॉल्यूम निकालना है वो चेक करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लाइंग विद इन द कार्डाइड, कार्डाइड के तो अंदर हो, विदाउट पैराबोला, पैराबोला के बिना। कार्डाइड, ये तो कार्डाइड है, अब कार्डाइड के तो अंदर, इसका मतलब कार्डाइड का हो गया। वो कहता है विदाउट पैराबोला। अब ये पैराबोला यहाँ तक जो इसको कट कर रहा है, इसका मतलब इसको छोड़ के जो बाकी वॉल्यूम बना, ये मेरे पास जो है वो बाकी वॉल्यूम बन गया। इसको हमें निकालना था वॉल्यूम, ये वाला पार्ट है जिसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है।
अब ये वाला पार्ट रिवॉल्व कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये कोऑर्डिनेट कौन से दे रखे हैं? कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो है ये वैल्यू दे रखी है और पोलर कोऑर्डिनेट में ये रिवॉल्व कर रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में जब रिवॉल्व करने लग रहा है तो मेरे पास अगले वाले पार्ट में ये बन गया भाई, क्या आएगा? आपके पास था पोलर कोऑर्डिनेट आ गए, उनके अंदर जो है कर्व आपने ड्रा कर लिया। कर्व ड्रा करने के बाद जो है क्या बनेगा उसको देखते हैं। ये वाला कर्व जो है सबसे पहले इसकी बाउंड्री भी चेक कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक जो है लिमिट क्या हो सकती है। लिमिट यहाँ पे क्या थी? ये 0 थी। जब यहाँ पे आया तो π/2 और वैसे का वैसा ही है, वैसे का वैसा ही जो है रिवॉल्व करने लग रहा है। कहाँ से? 0 से लेके π/2 वाला तक का पार्ट, 0 से लेके π/2 तक का पार्ट रिवॉल्व कर रहा है। तो लिमिट आपके पास जो है वो बन गई 0 से π/2। अब इसको जो है एडजस्ट करके देखते हैं कि इसके जो है बनेगा क्या। हमारे पास जो है आ गया, क्या आ गया? वॉल्यूम, या आप कीजिए वॉल्यूम फॉर पोलर कर्व। पोलर कर्व, पोलर कर्व का वॉल्यूम क्या था वो लिख के देखते हैं। पोलर कर्व इज गिवन बाय, क्या था भाई? वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 πr³ साइन थीटा डी थीटा। ये आपका इंटीग्रेशन में लिमिट जो है आपके पास क्या आ गई? थीटा इक्वल टू a टू थीटा इक्वल टू b, ये मेरे पास था। और इसको जो है जब बिटवीन दी कर्व करता हूँ, 2 कर्व के लिए करेंगे तो 2 कर्व के लिए जो है वॉल्यूम 2 कर्व में जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनेगा? 2/3 पाई इंटीग्रेशन a टू b r1 का क्यूब r2 का क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ऐसा आपका ये वॉल्यूम बनेगा। ये फार्मूला हमारे पास था। चलिए, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो क्या बन जाएगा? इक्वल टू 2/3 पाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई? 0 से लेके π/2 तक जो है वो मेरी बाउंड्री बनी। 2/3 आपका ऐसे का ऐसे नहीं, ये तो आ चुका है। क्या आएगा? r1 का क्यूब, r1 जो है चेक करेंगे, r1 का क्यूब r2 का क्यूब, और ये बन गया साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू आ गई। वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3 पाई 0 से π/2 r1 का मतलब था भाई अपर जो है कर्व। अब इनमें से जो है सर्च करके देखते हैं अपर कौन सा पार्ट है। अपर वाले पार्ट को जब आप देखेंगे तो अपर वाला पार्ट मेरे पास कौन सा है? ये वाला कर्व, तो ये तो है अपर और ये है इसका लोअर पार्ट। इसका मतलब ये बना कि अपर जो कर्व है वो अपर कर्व तो आपके पास ये वाला है, इसको कहूँगा मैं अपर कर्व। ये क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो ये है अपर कर्व, और ये आपका है लोअर कर्व। इसको जो है लोअर कर्व जो है, इसको लोअर कर्व। ठीक है। अपर कर्व का इक्वेशन क्या है? अपर कर्व का इक्वेशन था r इक्वल टू 2a1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका इक्वेशन जो है आपके पास था, वैल्यू पुट करना शुरू कर रहे हैं हम। r1 का मतलब बन गया आपके पास भाई 2a1 प्लस कॉस थीटा। ये है अपर कर्व, इसका क्यूब माइनस r2 आपके पास क्या है भाई? 2a/1 प्लस कॉस थीटा, इसका क्यूब। ये आपके पास जो है इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, इनटू साइन थीटा डी थीटा। ऐसी मेरे पास जो है ये वैल्यू बन गई। ऐसी वैल्यू जो है आपके पास आ गई, ऐसा पार्ट बन गया। अब ये आ गया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। क्या करें? 2/3 आपका ऐसे कैसे, पाई आपका ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन को भी जो है इंटीग्रेशन को भी ऐसे कैसे रखते हैं, जो कॉमन वगैरह निकलता है उसको देखते हैं।
2a का क्यूब, इसका मतलब जो है क्या बना 8a क्यूब, ये बन गया 8a क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा इसका क्यूब माइनस क्या बना 8a क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इसका क्यूब इनटू जो है साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू जो है आपके पास बन गई, ऐसी वैल्यू जो है ये आ गई। अब कॉमन वगैरह देखिए, कॉमन वगैरह निकालते हैं। 8a क्यूब इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको दोनों को आउट कर देते हैं। क्या बनेगा 16 पाई a क्यूब अपॉन 3, ये तो बन गया मेरे पास बार आ गया, वैल्यू जो है ये आपकी आउट हो गई। अंदर वाले पार्ट में क्या बच गया, अंदर वाले पार्ट को जो है बना के देखते हैं, अंदर वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन करते हैं। अंदर आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब, ऐसी वैल्यू जो है आपके पास अंदर बच गई इनटू साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू बन गई। अब इसका जो है एलसीएम वगैरह लेके देख लेते हैं कि एलसीएम वगैरह क्या बनेगा, या जो है इसको अलग अलग अगर सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट से भी जो है इसका सॉल्यूशन जो है बन जाएगा। ये इसके साथ जाएगा, इसको चेक करूं, ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये रखा है। इसको जब इसके साथ लूँ तो ये भी पावर फंक्शन बन जाएगा, ऊपर जाके माइनस का 3 पावर बन गई। इसका अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लूँगा तो डेरिवेटिव आपके पास रखा है, तो इसको जो है पावर फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। 16 पाई a क्यूब बाई 3 क्या बनेगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 अपॉन माइनस का 4, ये क्योंकि इसके साथ ये जब जाएगा तो माइनस का साइन थीटा होना चाहिए था, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का, तो माइनस का 4 मैंने ये लगा दिया माइनस। अब इसके लिए भी जो इसके लिए भी वैसे ही करता हूँ, इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या बनेगी माइनस का 3 में प्लस 1 ऐड करूंगा तो माइनस का 2। अब माइनस का 2 तो ये आपके पास बनेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा पावर बन गया -2 से डिवाइड कर दिया, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का साइन थीटा, ये है मेरे पास साइन थीटा, उसके लिए मैंने माइनस का 1 और लगा दिया, ये आपके पास ये आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। किसके अकॉर्डिंग हो गया पावर फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है इंटीग्रेशन जो है ये बना लिया। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं क्या आएगा, इक्वल टू 16 पाई a का क्यूब बाई 3, ये मेरे पास वैल्यू आ गई π/2 cos 90 0 बनेगा। आपके पास वैल्यू क्या बनी, अगर आप π/2 पुट करेंगे cos 90 0 और 0 आएगा तो टोटल वैल्यू जो है 0। जब आप अगले वाला पार्ट लेंगे क्या करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो आपके cos 0 1, cos 0 क्या आएगा 1 प्लस 1 2 का पावर कितना बनेगा 4 16, ठीक है। इसको जो है मैं पहले लिख ही लेता हूँ -1/4 इंटू π/2 आपने पुट किया तो π/2 पुट करने से जो है आपके पास cos 90 0 क्या आएगा 1, अगले वाले पार्ट में माइनस cos 0 1 2 की पावर 4 1 16, ये मेरे पास जो है ये वैल्यू आ गई। अगले वाले पार्ट में माइनस ये आपका 1/2 ऑलरेडी ये वाला प्लस बन गया, ये माइनस का पड़ा है। क्या करोगे सबसे पहले cos 90 0, cos 90 क्या बनेगा भाई cos 90 0, 1 का पावर -2, 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 ही रहेगा 1। अगले वाले पार्ट में माइनस, जब आप 0 करेंगे cos 0 1 1 प्लस 1 2 का पावर -4, 2 का पावर -4 का मतलब -1/4, ये मेरे पास जो है वैल्यू आ गई। और सारा जो है आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू देख लेते हैं, इक्वल टू 16 पाई a का क्यूब बाई 3, वैल्यू क्या आ गई, इनको कट कर लेते हैं। इसको जब ये किया तो माइनस का 15, तो क्या आ गया 15/4, इससे
इससे जब आपने कट किया तो क्या क्या बनेगा, 4 माइनस 1 3, 3/4 आया, माइनस का 3/8, दूसरी वैल्यू जो है मेरे पास ये आ गई। अब इनको जो है इनको भी आगे बढ़ा लेते हैं। क्या बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दूं, 8, 30 माइनस 27 आया, ऊपर वाले पार्ट में तो जो है इसका 27 आ गया, तो ये 16πa³ इंटू आपके पास आ गया 27/8, ये वैल्यू आ गई। इनको और जो कट होती हैं उनको कट कर लेते हैं, 8 2 जा और 3 9 जा, ठीक है, 9 2 18 आ गया, 18πa³, ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया। इस तरह से आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से आप इसका वॉल्यूम बना सकते हैं। ये था अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो बिटवीन टू कर्व जो है वो आपने कुछ इस तरह से बनाना है, कुछ इस तरह से जो है करना है। अब इसको जो है एक और क्वेश्चन ले लीजिए। अगला को जो क्वेश्चन है वो मेरे पास कुछ ऐसा है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन मेरे पास है, ये जो है ये पार्ट भी देख लेते हैं। कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फिर वही काम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड of revolution obtained by solid of revolution obtained by क्या है भाई, rotating the arc included between the curve, obtained by rotating the arc इंक्लूड बिटवीन, ये कहता है इंक्लूड बिटवीन, वो आर्क देख लेते हैं क्या है, बिटवीन दी कर्व जो है वो आपको दे रखे हैं, y का स्क्वायर इक्वल टू x का क्यूब एंड x का स्क्वायर इक्वल टू y का क्यूब, अबाउट x एक्सिस, अब x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं और ये दो कर्व जो है हमें दे रखे हैं, इन दो कर्व के लिए जो है सॉल्व करके देखना है। तो सेम उसी तरह से सबसे पहले आप ड्रा करोगे, इनकी वैल्यू वगैरह बनाओगे। कर्व को ही ड्रा करके देख लेता हूँ मैं, कर्व जो है कैसा आएगा, फिर उसके बाद लिमिट वगैरह उसकी ले लेते हैं। ये आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस, वैल्यू बना के देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है कहाँ पे आपस में ये कट करेंगे। जब इनका के लिए सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हो तो सबसे पहले इस कर्व को ले लीजिए, 4y² इक्वल टू x क्यूब। इसको जब मैं लेके चलता हूँ तो सबसे पहले पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x 0 तो y 0, ये बन गया। x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू आएगी आपके पास ±1। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू ±1। इसको मैं मेंशन करके देख लेता हूँ। ये अगर इतना पार्ट अगर ये 1 हो तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये मेरे पास ऐसा आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, ये इसको मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये यहाँ से लेके ये कुछ ऐसा जो है ये जाएगा, ऐसा हमारे पास बनेगा, ऐसा करो अप्रोक्सीमेट रहेगा। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, 4x² इक्वल टू y का क्यूब। इसमें भी सेम ऐसे ही, पुट x इक्वल टू 0, x 0 तो y क्या 0, x भी 0 y भी 0। क्या करूं, y को 1 ले लेता हूं, या तो पुट
y इक्वल टू 1 अपने पास बनेगा। y को 1 करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-1। x इक्वल टू +-1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू +1, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, इसका मतलब यहाँ पॉइंट आ गया। कहने का मतलब यहाँ से पास हो गए ये करो कुछ ऐसा जो है ऐसे जाएगा, ऐसे आपके पास बनेगा। इसका मतलब दोनों इंक्लूड बिटवीन दी कर्व जो है ये वाला वॉल्यूम जो है हमें निकालना है, ये वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1, यहाँ पे क्या है 0 0 0 0 1 1। ये आपके पास जो है कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसका जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, आगे चला देते हैं। आगे बनेगा क्या, लिमिट क्या बन जाएगी भाई आपकी, ये रिवॉल्व किसके कर रहा है, एक्स एक्सिस के, यूँ रिवॉल्व करने लग रहा है। लिमिट कहाँ है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक लिमिट, और ये रिवॉल्व करने लग रहा है। चलिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम ये आपके पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू, रिक्वायर्ड वॉल्यूम को बना के देखते हैं कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या बनेगा, कितना आएगा वो देखते हैं। क्या आएगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू, क्या था फार्मूला आपके पास था इंटीग्रेशन, ये था इंटीग्रेशन a to b पाई y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इनटू dx, ऐसा फार्मूला था। y1 इज अपर कर्व। अब अगर अपर कर्व था तो इसमें अपर कर्व और मार्क करते हैं। अपर कौन सा है, ये वाला जो है ये है आपका अपर कर्व, ये आपके पास बन गया अपर कर्व। और ये क्या आ गया, ये आ गया लोअर कर्व, इसको कहेंगे आप लोअर कर्व। ये आपके पास जो है लोअर कर्व है, इसका मतलब ये अपर कर्व आपके पास आ गया, लोअर कर्व आपके पास आ गया। अब अपर और लोअर आपने मार्क रखे। अपर वाला इसका मतलब कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब वाला। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब वाला जो है वो आपका अपर कर्व है। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, क्या आया पाई y1 का स्क्वायर, अपर वाला कर्व, अपर वाले कर्व का जो इक्वेशन था वो इक्वेशन आपके पास था क्या था भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ, y की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू क्या बनेगी भाई, x 3/2 बनेगा। x की वैल्यू क्या, दोनों का 1/2 3/2, x की वैल्यू बन गई 3/2। तो ये आपके पास बन गया y1 का मतलब जो है आपके पास बना x की 3/2 माइनस अगले वाले पार्ट में क्या बनेगा। चलिए इनकी वैल्यू पुट कर देखते हैं। y1 की वैल्यू पुट कर ली, y2 की वैल्यू जो है वो चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला नीचे वाला जो कर्व था, नीचे वाले कर्व को जब आप पुट करेंगे तो दूसरे वाला जो कर्व था इससे जब मैं y1 निकालूंगा तो क्या बना, इसको इधर ले जाऊं, y की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। और इससे क्या आई थी, ये आई थी। अब 2/3 आई तो इसको पुट करते हैं, x की पावर 2/3। अब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, और ये आपके पास जो है इनटू dx, y1 का स्क्वायर था माइनस y2 का स्क्वायर था, ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जो है आगे आपके पास जो है क्या बच गया, इक्वल टू 0 से 1 आपका ऐसे कैसे पाई इनको कट कर लेते हैं, x की पावर क्यूब बन गई माइनस जो है x की पावर 4/3 बन गई, और ये आपके पास आ गया dx, ये वैल्यू आ गई। इसी को जब आगे और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आपके पास क्या बनेगा, पाई आपका ऐसे कैसे x की पावर 4/4 माइनस x की पावर बन गई 7/4, 7/3, और डिनोमिनेटर में भी 7/3,
ये मेरे पास 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन ऑब्टेन कर लिया। क्या करूँ अगले पार्ट में, इसको फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पाई आपका ऐसे कैसे, जब आप 1 रखेंगे तो आपके पास आएगा 1/4, और जब आप इसमें 1 रखेंगे तो आपके पास आएगा 3/7, 0 रखेंगे तो 0। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, क्या बनेगा भाई 28, एलसीएम आ गया। हाँ, तो आपके पास जो है क्या बन गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 से, इसको 7 से कर दिया, ये आपका 7, क्या आया 7 माइनस 12, तो क्या आया 15 पाई 7 माइनस 12 बच गया आपका माइनस का 5, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 28। अब वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 5 पाई बाई 28 ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया। इस तरह से आप ये दो कर्व के बीच में जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अगर बिटवीन टू कर्व दे रखा है तो आपने इस तरह से करना है। जब भी ये नेगेटिव आए तो नेगेटिव लेंथ ब्रेड्थ, ये मैंने आपको बताया था कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ ब्रेड्थ वॉल्यूम एरिया ये ऑलवेज। अगर बाई चांस नेगेटिव आ जाए, ये नेगेटिव जो है कर्व के आप ऊपर नीचे होने के कारण आ सकता है, अदरवाइज जो है ठीक आना चाहिए। तो अगर नेगेटिव आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप जो है उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करके उसका वॉल्यूम कह सकते हैं कि ये उसका वॉल्यूम होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टाइम में जो है अगले वाले पार्ट में अब हम लेंगे सरफेस एरिया, और वॉल्यूम वाला पार्ट जो आपका ख़त्म हो गया। ओके भाई।